हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मानसी के संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथ ही आज है धनतेरस और धनतेरस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली हो और घर में डेकोरेशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैं भी लग गई हूँ कुछ कुछ छोटे मोटे डेकोरेशन में, क्योंकि आज धनतेरस की तैयारी करनी है, धनतेरस की पूजा की स्थापना करनी है। साथ ही इसी जगह पर होगी लक्ष्मी पूजन भी। तो छोटे मोटे कुछ डेकोरेशन मैं कर रही हूँ और साथ ही बच्चों को दे दिए हैं दिए, जो कि वो पेंट कर रहे हैं। तो धनतेरस पे मैंने एक सजावट करने की कोशिश की है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। चांदी के बर्तन थे मेरे पास, उस टाइप से मैंने एक प्लेट ली, उसके ऊपर एक कटोरी रख दी है डबल टेप से, साथ ही एक छोटा सा ग्लास भी रख दिया है। अब इस डबल टेप में मैं छोटे छोटे सिक्के हैं, जो भी 1 रुपये 2 रुपये उस तरह से मैं चिपकाऊंगी, क्योंकि इस तरह का डेकोरेशन अच्छा लगता है देखने में। और मैं हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहती हूँ, जो कि बहुत सुंदर लगे। इस तरह से ये मैंने सिंपल सा एक सजावट कर दी है। और जहाँ पर मैं इसे स्थापित करने वाली हूँ, कुबेर जी की पूजा करूँगी, साथ ही धनतेरस की स्थापना करूँगी। और जो भी मैंने चांदी की चीज़ें लाई हैं उसे रखूँगी, और कुछ सिक्के रखूँगी, साथ ही कुछ अनाज भी रखूँगी। इस तरह से यहाँ पर इस जगह पर मैं डेकोरेट करूँगी। और इसी जगह पर फिर हम लक्ष्मी पूजन भी करेंगे उसके 2 दिन बाद। तो इस तरह से मैं कुछ हल्का फुल्का डेकोरेशन कर रही हूँ। इस तरह काफ़ी कुछ सजावट हो गई है। तो घर पर ही जो जो सामान रखा था उसी से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई और सजावट की है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये शुभ लाभ मार्केट से लेकर आई थी, उसे भी अब दरवाजे पर स्टिक कर दे रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सुंदर मिले हैं इस बार। हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ मार्केट में आते रहता है शुभ लाभ का। तो आज धनतेरस है और अब 5 दिन तक कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाऊंगी खाने में। आज मैंने बनाया है ये मालपुए। तो किस तरह से बनाई हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। है मालपुए का भोग, जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ भगवान जी के लिए, और क्या क्या पूजा की कर रहे हैं वो भी बताती हूँ। ये सजावट और दिन की पूजा हो गई थी, फिर बेटी ने बनाई ये सुंदर सी रंगोली। और अब दोपहर का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ सलौनी। तो हर दिन कुछ ना कुछ नाश्ता बनते ही रहता है, एक ही दिन में बनना मुश्किल होता है। तो मैं बना रही हूँ सलौनी, ये जो कि मैदे और सूजी से बनाई हूँ। इसमें थोड़ा सा मोयन डाला है, करायट डाला है, साथ ही नमक डाला है, और इसका एक डो बनाकर रख दिया और उसकी बना ली है। ये मेरे पास एक बहुत ही पुराना एक साँचा रखा था, उसी से बनाया है। छोटे छोटे पीस में सलौनी बनानी थी, इस तरह से झटपट से बन गई है। इसे बनाकर डब्बों में रख दूँगी। तो इस तरह एक नाश्ता मेरा आज का तैयार हो गया। हर दिन छोटा छोटा कुछ न कुछ बनते ही रहता है। साथ ही ये कुछ बॉक्सेस है मेरे पास, जिस पे मैं रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो पतिदेव बहुत ही शौक़ से ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं। क्या क्या लेकर आए हैं ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो साल में एक बार बहुत शानदार तरीके से हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स आते हैं। बहुत वैरायटी की चीज़ें हैं। इसे अब मैं इस बॉक्स में भर कर रख दूँगी, क्योंकि पूरे दिन कोई ना कोई गेस्ट आते ही रहेंगे।
तो इस तरह के बॉक्स अगर भर के रख दें तो सामने रखने में इजी होता है। और प्लेट में नाश्ता अलग अलग निकालोगे उससे अच्छा मैं हर बार इस तरह के बॉक्सेस रेडी करके रखती हूँ। हेलो दोस्तों, हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मेरे घर पर कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आए हुए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जैसा कि ये है हल्दीराम का एक गिफ्ट पैक, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही आए हैं ये लड्डू, मोतीचूर के लड्डू है। इसमें से एक दो लड्डू मैं खा चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। साथ ही है ये नैरोलैक वालों की तरफ से ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, और प्रेस वालों की तरफ से ये कुछ ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है। साथ ही ये है, किन की तरफ से है, ये पत्रिका वालों की तरफ से ये सारे नमकीन और मिठाई। उसके अलावा ये हरी भूमि प्रेस वालों की तरफ से ये मिला है पूरा पूजा का सामग्री। इसमें एक एक चीज़ें रहती पूजा की। बहुत ही अच्छा गिफ्ट हैम्पर है जो कि हमारे ऑफिस में काम आ जाता है। साथ ही ये कुछ गिफ्ट हैं ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस जो कि बहुत सुंदर है देखने में। अब इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या है इसके अंदर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सबके लिए क्या क्या नाश्ता रेडी करके रखा है। ये है बेसन के लड्डू, ये है गाकरवड़ी, साथ ही ये चाकोली और विथ सलोनी। इसे मैं इस तरह से बॉक्स में रख देती हूँ जिससे अलग अलग प्लेट नहीं निकालना पड़ता। साथ ही ये है एक ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स, इसमें है कि तरह तरह के वैरायटी के काजू हैं। ये इस बार नया आया है शहद और गुलाब से फ्लेवर का, ये चाट मसाले के साथ ये सादा काजू। इस तरह ये ड्राई फ्रूट्स हैं सारे। और इस बॉक्स में भी कुछ है, क्या है समी ये? ब्लूबेरी और क्रैनबेरी। ब्लूबेरी और क्रैनबेरी। क्रैनबेरी, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। जो भी गेस्ट आएंगे उन्हें ये सारी चीज़ें मैं सामने रख के दूंगी। साथ ही ये मेरा फेवरेट रसगुल्ला। इस तरह कुछ कुछ तैयारियां हो गई है। ये आए हैं मेरे लिए रियल प्लांट। ये देखिए, ये मेरे लिए पतिदेव मेरे तरह तरह के रोज़ लेकर आए हैं। रियल रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरह मैंने ये कुछ छोटा मोटा डेकोर किया। ये है मेरा एक कॉर्नर जहाँ पे रियल प्लांट मैंने लगाए हैं, साथ ही रंगोली। और ये कुछ इस तरह मनी प्लांट मैंने सजा दिया है। और ये वाला एक है प्लांट। और ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यधिपतये धनधान्यस्मृतिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय। ये
मेरी शाम की पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने बनाने शुरू किए हैं आटे के दिए। आटे के दिए का अलग महत्व होता है नरक चौदस के दिन। तो उसके लिए मैंने थोड़े से इसमें कुछ नयापन लाने के लिए फूड कलर डाला है, रेड कलर का। अब इससे बना रही हूँ दीपक, और ये थोड़े से डिज़ाइन इसमें दे रही हूँ कुछ करने की कोशिश। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस पैटर्न में ये बनेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं फ्लावर पैटर्न में। एक ही जैसा बना बना के हम हो जाते हैं बोर, तो इस तरह कुछ नया ट्राई किया है जो कि देखने में भी अच्छे लगेंगे अपने आप को। के डिज़ाइन वाले मैंने दिए बनाए हैं। इसमें फूल बाती रखकर चारों तरफ दीपक जलाएंगे और सबकी आरती करेंगे, उपटन लगाएंगे। उपटन से स्नान करने का महत्व है, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की हैं। तो उपटन लगाएंगे, सिर पर सुगंधित तेल लगाएंगे और सब सारे लोग अभ्यंग स्नान करेंगे और फिर अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी खाने में, वो सारी चीज़ें खाएंगे। इस तरह नरक चौदस की तैयारी मैं आज रात को ही करके रख ले रही हूँ। तो कुछ तैयारियाँ अगर हम पहले से कर लेते हैं तो दिन तक हड़बड़ी नहीं होती है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पतिदेव गए थे पूजा के फूल लेने, साथ ही लेकर आए हैं कुछ अच्छे से मेरे लिए गजरे। इसका भी अपना एक महत्व होता है। हर सुहागन के लिए सुहाग की चीज़ मानी जाती है और तीज त्यौहार पर तो हमेशा लेकर आते हैं और मैं इसे लगाती भी हूँ। साथ ही कुछ अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी लेकर आए थे रोज़ के, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये हो गई है शाम, और शाम की दिया बाती मैंने शुरू कर दी है। दिन में एक बार पूजा तो हो ही गई थी, लेकिन धनतेरस को शाम की पूजा का महत्व है, तो शाम को भी मेरी पूजा शुरू हो गई है। पूजा पाठ के साथ ही दीपक जलाए हैं। तो आज के दिन 13 दीपक जलाने की प्रथा है, ऐसा बचपन से देखते आए हैं और वही मैं करती भी हूँ। और साथ ही नए दीपक की प्रचलन नहीं है, जो पिछले साल के दीपक रखे रहते हैं उन्हीं को जलाने की प्रथा है। मम्मी ने ऐसे ही सिखाया है और उसी को मैं फॉलो भी करती हूँ। तो नए दीपक लक्ष्मी पूजन के दिन से शुरू होंगे। पुराने दीपक को अच्छी तरह धोकर बहुत अच्छी तरह से मैं रख देती हूँ। तो इस तरह मेरे पास बहुत सारे दीपक हैं। साथ ही धूप जला लिया है और पूरे घर में धूप बाती करेंगे। घर में जितने भी दरवाजे हैं सभी दरवाज़ों पर सबसे पहले दीपक रखेंगे। तो मैं घर के पहले भगवान जी के पास रख दी हूँ और उसके बाद बाथरूम के पास, पीछे के दरवाजे में, छत के दरवाजे में और जितने भी घर के रूम हैं उनके दरवाज़ों पर रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो बेटे ने यह सवाल भी किया कि बाथरूम के पास दीपक कौन रखता है, लेकिन वहाँ पर राहु का वास होता है। ऐसी जगह पर दीपक रखने से घर में सारी नेगेटिविटी चली जाती है, इस तरह की मानता है और मैं वही करती आई हूँ। जो मम्मी से सीखा है वही देखकर हम भी बड़े हुए हैं और अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो घर की चारों दीवारों पर, आने वाले दरवाज़ों पर, हर जगह पर मैं एक एक दीपक लगा दूँगी। और बस इतना थोड़ा सा लेके आ दिया चला दे। अब मैं एक दक्षिण की दिशा में यम दीपक जलाऊंगी, उसका भी अपना एक महत्व है। तो उसे जलाकर हमें अगले दिन उसे बाहर कर देना पड़ता है और वही मैं करती हूँ। अब आ गई हूँ मैं तुलसी मैया के पास, वहाँ तो रोज़ शाम को दीपक जलता ही है। साथ ही जो मेन एंट्रेंस है उस द्वार पर भी हमेशा जलाती हूँ और कितना सुंदर लगता है दीपक जलाने के बाद। घर मुझे बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए दिवाली का त्यौहार भी मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल घर जगमगा जाता है
तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं घर में, हमारा घर का एंट्रेंस एकदम सुंदर लगना चाहिए, जिससे लक्ष्मी माता खुश हो सके और जो भी हमारे घर अतिथि आते हैं वो भी खुश हो सके। तो दीपावली है ही इतना खूबसूरत त्यौहार कि सारे लोगों के घर बिल्कुल जगमगा से जाते हैं। और कुछ दीपक एक्स्ट्रा हैं जिसे मैं दीवारों पर रख दूंगी और अच्छी तरह से बिल्कुल घर को सजा कर रखूंगी, जिससे माता रानी मेरे घर में बिल्कुल प्रसन्नता से आगमन कर सके। हेलो दोस्तों, तो आज धनतेरस की पूजा बहुत अच्छी तरह से हो गई है और अब कल है नरक चौदस। और उसके लिए हमारे यहाँ पर क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो सब सुबह 4 बजे उठेंगे सारे लोग और अभ्यंग स्नान बोलते हैं, यानी कि कार्तिक स्नान वो करेंगे, जिससे हम नरक में ना जा सकें, ऐसा मानता है, ऐसी कुछ मानता है। और बचपन से हम इस चीज़ों को फॉलो करते आए हैं, मम्मी ने यही सिखाया है। तो सूर्योदय के पहले सभी मेंबर्स का नहाना हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारे घर पर कुछ आटे के दिए बने हैं जो रख कर सबकी आरती उतारी जाएगी। और के बाद भी ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा माना जाता है, साथ ही घर वालों की नज़र भी उतर जाती है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठेंगे और सबकी आरती करूँगी। उसकी आरती की थाल मैं बिल्कुल रेडी करके रखूँगी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखा रही हूँ, जैसे कि ये रखे हैं मैंने चावल और कुमकुम, दिया है, साथ ही सुपारी है, ये चांदी की कवरिंग वाली सुपारी है, अंदर सुपारी है, हल्दी की एक गांठ है और एक सोने की अंगूठी रखते हैं, वो समय पर निकाल के रखूँगी। इस तरह मैंने थाली सजा कर रख दी है। साथ ही जलेंगे आटे के 5 दिए, तो कुछ इस टाइप से डेकोरेट कर। दोस्तों, धनतेरस पर मैंने आज के दिन तो नहीं जा पाए मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, लेकिन हाँ एक दिन पहले गए थे और मैंने लिए चांदी की पायल बिछिए, जो कि मैं हर साल लेती हूँ। साथ ही लिए हैं कुछ सिक्के और सोने के कान के, जो बेटी के कान छिदवाए हैं। हर साल सोना चांदी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप छोटा सा एक स्टील का चम्मच भी खरीद सकते हैं, उसे भी मान्य होता है, वो भी मान्य होता है धनतेरस पर। और इस तरह मैंने सारे कुबेर जी की पूजा की है, कुबेर पोटली की पूजा की है, चांदी की पूजा, जो चीज़ें मैंने लाई थी उन सारी चीज़ों की पूजा। धनिये का महत्व होता है, अनाज का महत्व होता है, वो सारी चीज़ें रखकर पूजा की है। और अब दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी आएंगी और उनका सजावट होगा और उनकी पूजा होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। इस तरह कुछ छोटी छोटी सजावटें मैंने की है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।